इस सेशन में हम सीपीएचएल, मैपल लीफ सीमेंट और सुई साउथ को डिस्कस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारी ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है। और देखें सीपीएचएल को आपने कैसे मिस किया। मैंने आपको कहा था कि आपने चार्ट देखने, पता नहीं आपने देखेंगे नहीं देखे, लेकिन देखिए सीपीएचएल को आपने पूरी मूव आपने मिस कर दी है, पूरी मूव। इसकी एंट्री हमारी बनती थी, यहां पे आप देखें इस जगह पे एंट्री बनती थी हमारी, इस जगह पे एंट्री बनती थी। और आप ये देख लें कि यहां पर हमारी आरएसआई 62.31, 45 से भी ऊपर, और ये 15 अगस्त को आपकी एंट्री बनती थी। इसका तो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो सकता था हमारा, इतनी जबरदस्त मूव थी। और इसका एंट्री बनती थी 32 रुपए 20 पैसे और आज है 45 रुपए। कितनी जबरदस्त आपने मूव इसकी की है, मिस कर दी है। लेकिन मसला नहीं है, अब दोबारा आप देखें, दोबारा इसने करेक्शन ली। करेक्शन के बाद आज 66.60 आज इसकी क्लोज हुई है। आज हमारी लेकिन जब इतना बड़ा ये मूव आ जाता ना, तो आप ध्यान में रखें, ये मैं सिर्फ इसलिए मैंने इसको चार्ट को डिस्कस करूं, ये बताने के लिए सिर्फ कि जब इतनी बड़ी मूव आ जाती है और जब दोबारा आप इंटर होते हैं 3 का तड़का में, तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब इस लेवल पे होती है तो इतना रिस्क नहीं होता जितना इस लेवल के ऊपर रिस्क बढ़ जाता है। तो रिस्क बढ़ जाता है, तो लेकिन आपकी जो अलर्टनेस है वो यहां पर भी उतने ही अलर्ट रहेंगे स्टॉप लॉस के हवाले से, यहां पर भी इतने आप स्टॉप लॉस के हवाले से अलर्ट रहेंगे। अलर्ट तो आपने दोनों सूरतों में रहना है। लेकिन जब आप और अगर यहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, तो फिर आपने स्ट्रेटेजी को मलाल नहीं करना कि यार स्ट्रेटेजी गलत थी, आप लेट ही बहुत इंटर हुए। इसके बाद भी जान है मार्केट में, ऐसा नहीं होता मार्केट में कोई जान नहीं होती। यहां से कुछ पता नहीं होता कि मार्केट यहां से डबल हो जाए। तो इसलिए हमें एंट्री करनी पड़ती है कि जब अच्छा स्टॉक जब मिस हो जाता है तो हम इस तरह इसके अंदर इंटर हो सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट। मैपल लीफ सीमेंट का एक हाई था, ये जो 41 रुपए 89 पैसे 41.89 इसने क्रॉस किया है मेरा ख्याल है कल, और ये 13 मई 2024 का ब्रेकआउट है मैपल लीफ सीमेंट का। और 43.30 का जो इसका ऊपर का लेवल था वो उसने क्रॉस किया, उसके बाद वो नीचे आ गया। अभी अगर ये 41.89 से ऊपर रहता है तो बहुत अच्छा है। 42.60 क्लोज हुआ है, अच्छा ही अच्छा है जी। मैपल लीफ सीमेंट को भी मैंने बहुत दफा डिस्कस किया है, और क्या कह सकता हूं। उसके बाद सुई साउथ के अंदर देखें, इस तरह का जब चार्ट नजर आता है ना आपको, बिल्कुल स्टीप जा रहा है ऊपर, इसके अंदर देखें एंट्री का मौका आपको कैसे मिलता है, वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एंट्री तो हमें मिली थी, देखें अगर हम 3 के तड़के के ऊपर जाएं, अगर आप सुई साउथ में काम कर रहे हैं तो आपको एंट्री मिली थी यहां पे तकरीबन। इसके अंदर एंट्री वैसे मुश्किल हो जाती है क्योंकि 85 की आरएसआई पे जाके आपको एंट्री मिली है, तो वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि 200 की मूविंग एवरेज बहुत लेट इसने अपने आप को किया। तो इस तरह के स्टॉक को थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ता है जब इस तरह की करेक्शन बीच में ले लेता है ये। देखिए 2 दिन की इसने करेक्शन ली, अब करेक्शन में आप बाइंग कैसे करेंगे उसको हम देखेंगे। देखें इसने फर्स्ट डे करेक्शन ली तो इसका जो हाई था ना वो 92.19 इसका आरएसआई हाई था। इसके बाद इसने करेक्शन ली, 83 पे इसकी आरएसआई आई, नेक्स्ट डे 76 पे आई। अब हमें तो नहीं पता कि यार 70 यहां से इसने मुड़ जाना है, हमें तो नहीं पता। तो अगले दिन इसकी अब आई है 81, आज आई है 81। अब देखिए हमारे पास 2 रीजन हो गई हैं इसको कल बाय करने की। कल हम इसको बाय कर सकते हैं, 2 रीजन है। अब आप करते हैं नहीं करते ये आपके ऊपर है, बट स्टॉप लॉस के साथ जाना है। बहुत हाई रिस्क है इसके अंदर क्योंकि एक बहुत स्टीप यानी कि इसने एक ट्रेवल किया है, और 2-3 कैंडल और बन जाती ना इसकी रेड कैंडल, बहुत अच्छा हो जाता। अभी रिस्क ज्यादा है। तो अभी बहरहाल मैं आपको 2 रीजन बता देता हूं कि क्या रीजन है। एक तो ये है कि हमारा 3 का तड़का जो अगर बीच में जब हम इंटर होते हैं, बीच में जब एंट्री मारते हैं, ये एक तो वो मौका है कि इसने आरएसआई नीचे आके ये ऊपर गया। आरएसआई अगर 60 के पास आती फिर तो ये हमारे काबिल था स्टॉक, लेकिन अभी 76 से वापस चली गई है आरएसआई, रिस्की बहुत है। ठीक है, एक तो चले ये है कि इंक्रीजिंग इसकी आरएसआई है। वैसे ही अगर हम
बालत मजबूरी एक मौका बनाना चाहें या रीजन बनाना चाहें, तो 76 से वापस गई है, मेरे किसी काम की नहीं है, मैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन दूसरी जो हमारे पास रीजन है वो ये है कि जो इसका 2 दिन पुराना हाई लगा है वो भी इसने आज क्रॉस कर लिया है। तो है ये मुश्किल सा, बहुत सुइसाहू मुश्किल स्टॉक है ट्रेड के हवाले से। तो मैं अगर हूं तो मैं तो उसको ट्रेड छोड़ देता हूँ। ऐसे मुश्किल स्टॉक में एंट्री जो है वो लेना खतरनाक है। हाँ, अगर ये 2 दिन और ले लेती ना, करेक्शन ले लेता, तो फिर मैं इसमें एंट्री कर ले सकता था। ये इसको डिस्कस करने का मतलब ही यही है कि यार अगर आप बहुत जबरदस्ती भी इसके अंदर बाइंग करने की कोशिश करते हैं तो रिस्क जो है ना बहुत हाई रिस्क रहता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और तो बेहतर ये है कि इसको आप स्किप कर दें। अगर एक स्किप हो गया है, कोई निकल गया है कोई स्टॉक, तो निकल गए। हमारे पास इतने स्टॉक्स हैं काम करने के लिए और परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो एसएसजीसी में अगर आप काम कर रहे हैं या तो फिर आप मलाल ना करें यार कि एसएसजीसी में यार मिस हो गया तो मिस हो गया, खत्म। तो अपना आपने बहुत ख्याल रखना है। हमारे पास बहुत से स्टॉक्स हैं काम करने के लिए। आदम जी को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रहा था इस वीडियो में, देख लेते हैं हम आदम जी की अगर हम बात करें तो। आदम जी के अंदर भी सर देखें वही एक चीज है कि ये इसका 64 से ये वापस गया है, इसका आरएसआई 64 से वापस गया है और फिर अगला 66 था। तो यहां पर आपकी एंट्री बन सकती थी, इस जगह पे एंट्री बन सकती थी। अगर आपने यहां पर एंट्री नहीं की तो एक एंट्री यहां पे आपकी बन सकती है कि जहां पर ये अपना जो करंट ब्रेकआउट दे रहा है छोटा सा, ये 4 5 6 7 8 तकरीबन 8 9 कैंडल्स बनी है। तो ये ब्रेकआउट होता जो है वीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट तो है। एक इसका जो ब्रेकआउट इसने दिया है लास्ट 39.90 का, वो पुराना ब्रेकआउट है। तकरीबन 90 डेज का ब्रेकआउट दिया है इसने 39.90 का, इस वजह से ये बहुत अच्छा है। और वहां पर आके इसने रीटेस्ट भी कर लिया अपना। तो आदम जी के अंदर भी मुझे एक्टिविटी नजर आ रही है। अगर आप आदम जी में काम करते हैं तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन जो ट्रेंड्स आपने मिस कर दी हैं उसका अगर आपके उसके बाद आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं तो माइंड ना कीजिए।